गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 7th मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3 आज हम देखेंगे। ठीक है, तो इसके पहले आपको इसका डिवीज़न ऑफ डेसिमल, इसके पहले आपने मल्टीपल ऑफ डिवीज़न पढ़ लिए थे, सॉरी मल्टीप्लाई ऑफ डेसिमल। अब यहाँ आपको पढ़ना है डिवीज़न ऑफ डेसिमल। अब डेसिमल का डिवीज़न कैसे करते हैं, तो आप जब आपको डिवीज़न आएगा, डेसिमल का डिवीज़न आएगा, तो उसमें फोर टाइप के आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, फर्स्ट देखो, डिवीज़न ऑफ ए डेसिमल बाय डिवीज़न ऑफ ए डेसिमल नंबर बाय ए होल नंबर्स। एक क्या होगा, वो आपका डेसिमल होगा, उस डेसिमल नंबर होगा, उसको आपको होल नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, डिवीज़न ऑफ 10, 100, 1000 एंड सो ऑन, बहुत सारे, जैसा 1 बाद 0 हो, जितना भी, तो इसका भी आपको डिवीज़न देखना है। डिवीज़न ऑफ द डेसिमल नंबर्स बाय अनदर डेसिमल नंबर्स, एक डेसिमल नंबर का दूसरे डेसिमल नंबर से डिवाइड। और एक 4 टाइप्स का क्वेश्चन हो सकता है कि कोई होल नंबर्स होगा, उसको आपको डेसिमल नंबर से डिवाइड करना रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट क्या था, डिवीज़न ऑफ ए डेसिमल नंबर बाय ए होल नंबर। एग्जाम्पल्स, जैसे कह रहा है डेसिमल नंबर 4.2 डेसिमल नंबर हो गया, इसको डिवाइड करना है 3। ठीक है, ये देखो, इसको हम सॉल्व करके बताते कैसे आपको डिवीज़न करना है। तो इसका इसका कई मेथड हो सकता है, 2 मेथड्स। पहले हम क्या करें कि इसको होल नंबर्स बना दें। जो आपका डेसिमल नंबर, इसको क्या करिए, आप होल नंबर बना दीजिए। होल नंबर बनाने का तरीका क्या है कि आप इसके अपान में 1 लिखिए, और राइट हैंड से हम डिजिट काउंट करेंगे कि कितने डिजिट पर ये पॉइंट्स है, हाउ मेनी डिजिट्स टेक ए पॉइंट्स। तो क्या है, 1 डिजिट है, तो यहाँ हमने 0 लगा दिया। जब भी 1 0 लगाएंगे तो ये पॉइंट क्या होता है, डिसअपियर, खत्म हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, डिवाइड बाई 3 है। अब आपको पता है किसी रेशनल नंबर जो होता है उसका डिवाइड जो होता है, डिवाइड ना हो करके उसका रेसिप्रोकल करके हम उसमें क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो ये देखिए, इसका सेकेंड प्रोसेस क्या हो जाएगा, 42/10 इंटू 1/3। ये क्या था, 3/1 है, इसको आप क्या करें, रेसिप्रोकल 1/3। आप देखो, इसको आप बड़े आसानी से, अब आपको पता है 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, कितना आ गया, 14/10। अब इसको देखो, अभी इसको हम आपको बताएंगे जब इसमें, तो ये कैसे शिफ्ट होता है वो आपको मालूम पड़ जाएगा। जैसे किसी भी होल नंबर्स में 10, 100 जितने भी आप डिवाइड कर रहे हो, अगर 1 है इसके बाद 0 है, जितना 0 होता है उसमें इसको जब हम डिसअपियर हटाएंगे तो वो उतना डिजिट राइट हैंड से डेसिमल क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। सपोज दैट इसे ये क्या हो जाएगा, 1.4। देखो, चूंकि पॉइंट पहले यहाँ था 14 है, ये तो 1 पॉइंट शिफ्ट हो गया, यहाँ आ गया, यहाँ क्या हो गया, 1.4। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। और एक दूसरा मेथड्स देखें, जैसे इसको होल नंबर्स ना बनाए तब क्या होगा, यहाँ देखो 3, देख रहे हो ना। आप देखो यहाँ 4 है, तो इसका मतलब ये 3 से 4, जो 3 से है 4 क्या है, थोड़ा ग्रेटर है, बड़ा है, तो इसमें इसका आसानी से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 जा, चलो कैसे भी करते हो, यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, 3 1 जा 3, 1 आया। अभी देखो यहाँ पॉइंट है, अभी 2 से पहले क्या है, पॉइंट है, तो इस पॉइंट को, या डेसिमल है, क्या है, डेसिमल है, तो डेसिमल को हम यहाँ कर देते हैं, तो यहाँ से डेसिमल क्या हो जाता है, हट जाता है। अब ये 2 को हम यहाँ करेंगे, ड्रॉप कर लेंगे, कितना हो गया, 12। अब 3 4 जा, बात समझ में आए, 2 तरीके हमने आपको बताए, डिवीजन ऑफ द डेसिमल नंबर बाय होल नंबर्स, ये आपका ऐसे भी मेथड है, और आप डिविडेंड को क्या करें, होल नंबर्स बना करके भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा। नेक्स्ट मेथड, डिवीजन बाय 100, 10, 1000 एंड सो ऑन। आप वो चाहे डेसिमल नंबर हो, जैसे देखिए डेसिमल नंबर है आपका
चलो 4.2 इसको आपको डिवाइड करना है 10 से। किससे करना है? 10 से। तो बहुत सिंपल, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे है तो हम देखते हैं कि जो डिवाइज़र है, ये क्या है? डिवाइज़र। ऐसे तो यहाँ क्या हो गया? ये डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का मतलब डिवाइज़र। ये डिवाइज़र जो है उसमें कितना जीरो लिए हुए हैं? 1, और इसके बाद कोई नंबर नहीं है। जब 1 हो, इसके बाद 0 हो और कोई नंबर ना हो, तो इस जीरो के हिसाब से इस पॉइंट्स को हम लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देते हैं जितना जीरो होता है। अब देखो इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो कितना हो गया ये? हम पॉइंट से पहले 0 लगा देते हैं अगर कोई नंबर नहीं रहता तो ये। ठीक है, अब देखो इसमें 100 से करना है। अब कहोगे आपके 1 डिजिट ही है तो कैसे इसको 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे? तो यहाँ 0 लगा दो, वेरी सिंपल। तो ये 2 डिजिट इसको शिफ्ट कर दो किधर? लेफ्ट साइड। अभी देखो यहाँ 4, अब यहाँ 0 कर दिया। देखो 1 2 0 है ना, तो 2 0 है तो इस डेसिमल को 2 पॉइंट शिफ्ट कर दो यहाँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.042। ओके, अभी 1000 देखो, इसको आपको 1000 से करना है। तो अब यहाँ पॉइंट्स है, पॉइंट अब कितना? 1 2 3 डिजिट शिफ्ट कर दो। 1 पहले से है, 2 3। अब ये पॉइंट्स यहाँ आ जाएगा, ये जो डेसिमल है आपका यहाँ आ जाएगा। इसका आंसर हो गया 0.0042। ओके, नाउ अंडरस्टैंड। अभी देखो ये तो हो गया होल नंबर्स में 10 और इसका डिवीजन। सपोज दैट होल नंबर डेसिमल नंबर ना हो, होल नंबर हो, तब क्या करोगे? ये तो हमने बताया कि आपको डेसिमल नंबर में था। अभी होल नंबर्स, आप सपोज दैट यहाँ होल नंबर्स हो गया, होल नंबर्स है, इसमें 10 से डिवाइड करना है। तो अब इसको क्या करना है? 98। बताओ इसको क्या पढ़ोगे? सॉरी 89। अभी क्या है ये? 89 ही है। अभी इसको क्या पढ़ोगे आप? 89। अभी पढ़ो, अब क्या है ये? अभी 89 है। तो अभी देखो, अब इस पॉइंट्स को हम 1 पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर देंगे, 1 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे। अब कितना हो गया आपका? 8.9। ये आंसर हो गया। अब इसका यहाँ था, अब इसको 2 0 है तो 2 डिजिट हम शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ। अब देखो यहाँ इस पॉइंट्स के बाद कोई नंबर नहीं है तो 0 हम लगा देंगे। ये रूल होता है मैथ का, 0.89। अभी देखो यहाँ, अब कितना? 1 2 3 डिजिट शिफ्ट करना है, तो 3 डिजिट है नहीं तो हम बना देंगे, 3 डिजिट हो गया। इसका आंसर हो गया। ओके, आपको समझ में आ गया? रूल नंबर सेकंड। अब आपको हम थर्ड बताते हैं। रूल नंबर थर्ड, डिवीजन ऑफ ए डेसिमल नंबर बाय अनदर ऑफ डेसिमल नंबर। एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, चलो डिवाइड करके देखते हैं हम लोग। ऐसे 4.2 डिवाइड बाई 1.3। ठीक है, अब देखो यहाँ भी डेसिमल नंबर, यहाँ भी डेसिमल नंबर। अब इन डेसिमल नंबर्स को डिवाइड करना है तो सबसे सिंपल तरीका पहले हम बता दें आपको, ये हो गया डिवाइड करना है इससे। तो हम देखते हैं डिविडेंड और डिवाइजर। डिविडेंड और डिवाइजर में राइट हैंड से अगर सेम प्लेस पर सेम डिजिट के बाद पॉइंट्स है, डेसिमल है, तो डेसिमल को हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 52.13। ठीक है, ये डिवाइड हो गया, कितना आ गया? 4। ठीक, फर्स्ट रूल। और अगर ये पॉइंट्स डिफरेंट प्लेसेस पे है, मतलब उनके प्लेसेस डिफरेंट है, चलो इसको हटाया, यहां पॉइंट लगा दिया, देख। तो इसका एक और तरीका हो सकता है। फर्स्ट क्या हो जाए कि इसको हम डेसिमल नंबर हटा दें, इसमें से क्या करें? डेसिमल नंबर, ये जो डिवाइजर होता है, डिवाइजर में से डेसिमल नंबर क्या करिए आप? हटा दीजिए। कैसे हटाएंगे? उसको होल नंबर्स बना दीजिए। 5.2 डिवाइड बाई
ये पॉइंट है यहाँ। अब देखो यह करो, इसमें 1 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट हमने लगा दिया तो ये क्या हो गया, पॉइंट हट गया। ठीक है, अब इसका आप जानते हो, अब ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, किसी का रेशनल नंबर जो होता है उसमें अगर डिवाइड करना है तो क्या करते हैं, उसको उल्टा करके उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं और मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर 0.2 इंटू 100/13। ठीक, समझ में आ रहा है। अब ये 13 का इसमें डिवाइड कर दो, ये देखो रिड्यूस कर दो, 4 आ गया। अब देखो यहाँ पॉइंट था इसलिए यहाँ 0.4 हुआ, पॉइंट था ना यहाँ, कितना 0.4। अब 100 का 4 में क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये। अब जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जितना जीरो रहता है उतना पॉइंट दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है। जब डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट साइड में चला जाता है। तो राइट साइड में ले जाओ इसको, 2 डिजिट, 1 है यहाँ 2, कहने का मतलब ये हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक, बात समझ में आया। मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना जीरो रहेगा, जैसे यहाँ 100 है तो 2 जीरो है, तो इस डेसिमल को राइट साइड 2 डिजिट शिफ्ट कर देंगे। और अगर डिवाइड करते हैं तो जितना जीरो होता है 1 के बाद उतना लेफ्ट साइड डेसिमल को शिफ्ट कर देते हैं। ठीक, और चलो ठीक, आप देखते हैं हम एक आपका फोर्थ क्या है, डिवीजन ऑफ द होल नंबर्स बाय ए डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर, सॉरी, डिवीजन ऑफ होल नंबर्स बाय ए डेसिमल नंबर्स। अब से होल नंबर्स है, कोई होल नंबर्स है 6.3, सॉरी होल नंबर्स 63 डिवाइड बाय 0.9। चलो अब देखो ये होल नंबर है, इसको आप इससे डिवाइड करना है। तो जब डिवाइजर में करें, डिवाइजर में होल पॉइंट्स आ जाए तो सबसे सिंपल तरीका क्या है, आप क्या करिए, डिवाइजर को होल नंबर्स में कन्वर्ट कर दीजिए। अभी हमने बताया कैसे होगा कन्वर्ट, डिवाइड। अब देखो राइट साइड से 1 डिजिट पे पॉइंट्स है ना, तो 9/10 हो गया। अब आप जानते हो किसी का रेशनल नंबर का डिवाइड जो होता है उल्टा करके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। अब इसको रिड्यूस कर दो, 7, अब 7 10 जा 7, ये आंसर होगा। ओके, आप समझ गए ना, रूल नंबर्स फर्स्ट सेकेंड और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये 4 टाइप्स के क्वेश्चन आपको आएंगे। अगर डेसिमल का डिवीजन करना है तो 4 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इसके बाहर आपका क्वेश्चंस नहीं आ सकता डेसिमल में। ठीक, अब हम देखते हैं आपकी एक्सरसाइज थर्ड। एक्सरसाइज थर्ड देखते हैं, देखिए क्या है उसमें क्वेश्चंस वगैरह। चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको डिवाइड करना है। इसमें देखो सभी तरह के क्वेश्चंस हैं, जो कहिए आप को कौन सा क्वेश्चंस करा दे हम, चलो एच करा दे, एच क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, चलो एच देख लो, 3.25 डिवाइड बाई 0.5, ये आपका क्वेश्चन नंबर एच। ठीक, देखिए हमने कहा अगर दोनों में डेसिमल हो तो फर्स्ट आप क्या करिए, डिवाइजर को आप क्या करिए, होल नंबर्स कन्वर्ट कर दीजिए, या एक इसका और दूसरा एक देखिए, एक ऐसे भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये पॉइंट। अब देखो राइट साइड से कितना डिजिट पे पॉइंट है, 1 2, यहां भी 2 कर दीजिए, यहां भी हमने क्या किया, 1 2 कर दिया, 1 2, अब पॉइंट्स क्या हो गया, डिसअपीयर हो गया। अब इसको आप रिड्यूस कर दीजिए, रिड्यूस करिए 5 से कर दीजिए, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25, 5 10 जा 50, फिर से 5 से कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा इतना, कितना आ गया, नहीं सॉरी, ये आंसर आपका आ गया। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा देखो, सेकंड रूल आपको क्या है, 5 पार्टनेट कर दीजिए, ये इसको क्या करिए, हमने क्या किया, इसको
डेसिमल को होल नंबर्स में बना दिया। अभी 3.25 इंटू 10/5, ठीक है। अब 5 से इसको रिड्यूस कर दीजिए, पहले पॉइंट हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा, पॉइंट, 5 6 जा 30 और 5 5 जा, ठीक है। अब देखो यहाँ 1 नंबर से क्या करना है, 10 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमने कहा था फिर डेसिमल को 1 डिजिट राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। तो राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए, कितना हो गया, ये डेसिमल यहाँ था ना, इसको हमने 1 डिजिट यहाँ राइट साइड शिफ्ट कर दिया। देखो यहाँ आंसर इतना, वहाँ भी आ गया, ठीक है। तो ऐसे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अभी हमने सारे तरीके आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है डिवीजन। देखिए आपको बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का, आपको 100 का है, थाउजेंड्स का है, 10 का है, चलो हम थाउजेंड्स करा देते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी देखिए 6.38 डिवाइड बाय 1000। बहुत इजी है, हमने कहा था ऐसा होगा। तो आप क्या करिएगा, अगर डिवाइड करना है तो इस पॉइंट को लेफ्ट साइड 1 2 3 पॉइंट शिफ्ट कर देना है, बहुत इजी। 6.38 अपन, देखो अब देखो पॉइंट यहां है ना आपका, इसको 1 2 3 3 0 है, तो 3 0 हो तो 3 पॉइंट्स क्या करिए, शिफ्ट कर देंगे। तो यहां से 1 तो है ही है, 2 3, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा 0.00638, ये आंसर हो गया, ओके, ठीक। अब आपका फाइंड द क्वोटिएंट, सेम बात है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। अब इसमें देखो, अभी जो आपको लास्ट वाला मैंने रूल बताया था, रूल नंबर 4, वो क्वेश्चन है। इसमें डेसिमल नंबर है, आपको होल नंबर से डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का कौन सा करा दे बोलो, चलो सी देखते हैं। सी देखिए 14.49 डिवाइड बाय 7, वेरी सिंपल है, ठीक है। आप यहां देखिए, चलो ये देखिए 14.49 डिवाइड बाय 7, देखो 14 है, 7 2 जा 14, ये देखो। अभी यहां समस्या है, पॉइंट्स है, तो पॉइंट्स है, तो जो पॉइंट्स को हम क्या करेंगे यहां, अब यहां करेंगे तो ये पॉइंट्स अभी यहां से हटा, अभी पॉइंट्स हट गया। अब क्या आ गया, 4 को आपने यहां ड्रॉप कर लिया, ठीक है। यहां पॉइंट्स है इसलिए 4 को ड्रॉप कर लिया, लेकिन इस 9 को यहां ड्रॉप करने के लिए यहां 0 बढ़ाना पड़ेगा, ओके। अब यहां ले जाओ, 7 7 जा 49, ठीक, 2.07। ऐसा क्यों, अभी आप कहोगे ऐसा, अब चेक कर लो आप क्या करो, अपने आंसर को चेक कर लो, ठीक है कि नहीं। चलो देखो, 7 7 जा 49, 9 7 7 जा 49, 9 4 कैरी 4 4 0 जा 0 0 4 49, 7 2 जा 14। आप जो मल्टीप्लाई का रूल आपको बताया गया था, राइट साइड से 2 डिजिट पे पॉइंट है 1 2, तो यहाँ 2 डिजिट पे यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, ओके। यहाँ देखो, अगर यहाँ आपने ये आपका खत्म हो गया, यहाँ पॉइंट था, अब पॉइंट्स को हटाने के लिए पॉइंट्स यहाँ ले जाना पड़ेगा, फिर पॉइंट्स ये हट गया, खत्म हो गया, डिसअपियर हो गया। फिर आपको यहाँ पॉइंट्स है, पॉइंट्स ले जाने के बाद 1 नंबर हम ड्रॉप कर सकते हैं, नो डाउट, हमने यहाँ ड्रॉप कर लिया। बट अब 4 क्या है, 7 से लेस है, कम है, तो इसमें इसका डिवाइड नहीं होगा, तो हमको 9 चाहिए। तो 9 यहाँ हमने ड्रॉप किया, तो 9 को बढ़ाने के लिए यहाँ 0 करना पड़ेगा, क्योंकि रूल क्या है कि पॉइंट्स के बाद 1 डिजिट ही हम ड्रॉप कर सकते हैं। सेकंड डिजिट को ड्रॉप करने के लिए हमको यहाँ 0 ले जाना पड़ेगा, ये रूल है डिवाइड का। तो यहाँ 0 हमने ले गया, तो यहाँ 9 आ गया। अब 7 7 जा 49, ओके। तो ऐसे आप इसको कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4,
द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल नंबर्स इज 5.92, इफ वन ऑफ डेसिमल नंबर इज 0.7, फाइंड द अदर। कह रहा है दो नंबर्स है, उनका प्रोडक्ट, उनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका कितना आता है 5.92। कह रहा उसमें से एक नंबर जो है 0.7 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा। यहां हम कर दे लेट द सेकेंड नंबर, लेट द सेकेंड नंबर इज x मान लो, ठीक। तो क्या हो जाएगा 0.7 इंटू एक्स इक्वल टू 5.92। अभी x निकालना, ये सेकंड नंबर आपको निकालना है, तो x इधर छोड़ो, ये क्या मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। हमने कहा था इसका टू रूल्स है, या तो इसको होल नंबर्स बना दो आप, या तो इसमें ये देखो 1 2 2 डिजिट पे पॉइंट्स है, यहाँ 2 डिजिट कर दो, पॉइंट्स हटा दो, फिर डिवाइड कर दो, वेरी सिंपल। तो यहाँ भी ऐसे कर सकते, ये देखो ये हट गया, अभी आपको 592 डिवाइड 70 इसका कर दो, या आप दूसरा एक रूल्स लगा दो। सेकेंड रूल हमने बताया आपको डिवाइड बाय कितना है 0.7, तो इसमें 1 ये हो गया, तो ये हट गया, आपका हो गया 5.92 इंटू 10/7, ठीक है। ऐसे इसको भी सॉल्व कर दो तब भी आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर दो तब भी आंसर आ जाएगा। चलो जो कहो सो सॉल्व कर दें, इसी को सॉल्व कर देते हैं, चलिए। सेवन 8 जा 56, कितना आ गया 332, तो कितना आ जाएगा 7 4 जा। अब देखो यहाँ पॉइंट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा पॉइंट्स हो जाएगा 7 4 जा, यहाँ पॉइंट करेंगे तो यहाँ 0 लगा देंगे, ठीक है 28। अब यहाँ 0 12 12 में से 4, आप देखो कितना हो जाएगा 7 5 जा, यहाँ पॉइंट्स है इसलिए यहाँ 0 ले सकते हैं, ठीक है 7 5 जा 35, ठीक है इतना आंसर बहुत है। पॉइंट्स के बाद अगर ये पूरी तरह से नहीं डिविजिबल होता है तो पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट करके छोड़ देते हैं, ठीक है। ठीक, इसको सॉल्व कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। अभी आप देखें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन में द वेट ऑफ 10 बैग ऑफ शुगर इज 1386.2 kg, फाइंड द वेट ऑफ ईच बैग। कह रहा 10 बैग का वजन जो है इतना है, तो 1 बैग का वजन कितना होगा। लिखो द वेट ऑफ 10 बैग शुगर द वेट ऑफ 1 बैग शुगर। अब 1 बैग का कितना होगा, तो 1 बैग का जब ज़्यादा कोई चीज़ मालूम हो, कम निकालना हो तो डिवाइड करना है, 1 मालूम है ज़्यादा निकालना है तो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादा का मालूम है आपको 1 निकालना है तो डिवाइड करना है। ठीक, अभी हमने कहा था 10 100 1000 लाख का डिवाइड करना है, तो क्या करना है जितना 0 उतना डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो।
तो आपको एकदम कुछ नहीं करना है, शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ है पॉइंट, यहाँ आ जाएगा 0.62 kg। ठीक है, आंसर आ गया, कुछ नहीं करना, केवल आपको शिफ्टिंग बताना है। अभी आपको रूल बताया गया था ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अ स्कूल ड्रेस रिक्वायर्ड 3.25 मीटर क्लॉथ, हाउ मेनी ड्रेसेस विल बी मेड फ्रॉम 217.75 मीटर क्लॉथ। कह रहा है एक स्कूल का ड्रेस बनता है जिसमें एक ड्रेस को बनाने के लिए 3.25 मीटर क्लॉथ लगता है, और पूरा कितना है 217.75 मीटर क्लॉथ है, तो कितना ड्रेस बनेगा। तो ये भी क्या है, डिवाइड है। ठीक है, टोटल क्लॉथ क्या लिखेंगे, टोटल क्लॉथ, टोटल क्लॉथ कितना है 217.75 मीटर। ठीक है, नंबर ऑफ स्कूल ड्रेस, द नंबर ऑफ स्कूल ड्रेस। देखो, द नंबर ऑफ स्कूल ड्रेस कितना नंबर होगा, टोटल क्लॉथ अपॉन रिक्वायर्ड फॉर वन, required for one ड्रेस। ठीक है, जब भी नंबर पूछेगा टोटल में 1 का डिवाइड कर देंगे, आप आ जाएगा। टोटल क्लॉथ कितना है 217.75 3.25, इसको आप डिवाइड कर देंगे। देखिए बहुत सिंपल है, राइट हैंड से 2 डिजिट पॉइंट यहाँ है, राइट साइड से 2 डिजिट पॉइंट यहाँ है, तो ये क्या करें, पॉइंट्स ऐसे कटा देंगे। अब आप इसको डिवाइड कर देंगे, इसमें इसका डिवाइड कर देंगे, आसानी से आपको आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो वो उतना मीटर्स क्लॉथ, कितना ड्रेस बनेगा वो आ जाएगा, नंबर ऑफ ड्रेस आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, Navya bought 1.84 meter of wire and cut into 8 equal pieces. What was the length of each pieces? करें, नव्या के पास 1.8 मीटर का एक तार है लंबा सा, उसको 8 बराबर भागों में उसको बांट देती है। तो कह रहा है एक लेंथ, उसकी एक पार्ट की लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, टोटल लेंथ ऑफ वायर, टोटल लेंथ